हो गए। चलिए, अगर आप वैश्विक स्तर पर देखें और यदि कोई लालची, महत्वाकांक्षी नहीं, महत्वाकांक्षी तो नहीं कह सकते, महत्वाकांक्षी थोड़ा सा सकारात्मक शब्द होता है। अगर कोई बहुत ज्यादा अधिक लालची देश है और अगर वो पूरे विश्व के लिए कोई खतरा है तो वो है चीन। दरअसल चीन कुछ समय से, लंबे वक्त से उसके पड़ोस में एक देश है, वो खुद उसे देश के तौर पर स्वीकार नहीं करता है, बाकी कुछ देश उसे देश के तौर पर स्वीकार करते हैं, ताइवान। वो ले दे के उसके पीछे पड़ा है। चाइना की मानसिकता या खासतौर से जो वहां पर सत्ता प्रमुख है इस समय, सी जिनपिंग साहब, उनका मानना है कि इस देश को कैसे भी करके चाइना में शामिल करना है। बस वो एक ही बात पर अड़े है, उनका एक ही लक्ष्य बचा है, ऐसे लगता है। तो आज हम देखेंगे कि आखिर चाइना इतना पीछे क्यों पड़ा है, ताइवान पर कब्जा करने के चाइना के लिए क्या महत्व है, ठीक है, और जो वैश्विक राजनीति में कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इससे भारत पर क्या असर पड़ेगा, और भारत इसका कितना समर्थन करता है कि चीन को ताइवान पर कब्जा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इस मामले में पूरा सब कुछ जानेंगे। अगर आपकी थोड़ी बहुत बहुत भी रुचि वैश्विक राजनीति में तो ये टॉपिक आपके लिए मजेदार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं आज का। कोई भी ताइवान को चीन के साथ मिलने से नहीं रोक सकता है। ये हाल ही में हैप्पी न्यू ईयर की जो स्पीच दे रहे थे वहां के राष्ट्रपति, ठीक है, सी जिनपिंग साहब, उन्होंने ये बयान दिए हैं। चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग ने नए साल के मौके पर, ठीक है, 31 दिसंबर को अपने हैप्पी न्यू ईयर स्पीच में ऐसा उन्होंने कहा कि ताइवान को साथ लाने और चीन की इकोनॉमी को मजबूत करने पर जोर दिया है। हालांकि ताइवान को लेकर उनके आक्रमण रुख का जो था सभी ने ध्यान खींचा है। दरअसल पिछले साल चीन ने ताइवान के आसपास मिलिट्री मूवमेंट को तेज किया। आए दिन ताइवान के नजदीकी समुद्री और हवाई इलाकों में चीन वॉरशिप प्लेन भेजे हैं। इन हरकतों को ताइवान के अधिकारी चीन की सैन्य मौजूदगी को सामान्य बनाने की कोशिश मानते हैं, ऐसा उनका कहना है। अभी देखो, सी जिनपिंग ने अपने इस बयान के जरिए ताइवान और उसकी आजादी के समर्थक देशों को कहीं ना कहीं क्या हुआ है, चेतावनी दी है, हिंट दी है, ठीक है। जिनपिंग ने ताइवान को फिर से चीन का हिस्सा बनाना चाहते हैं। जिनपिंग ने बयान में अपने कहा है कि चीन और ताइवान लोग एक ही परिवार है, कोई भी हमारे पारिवारिक बंधन को तोड़ नहीं सकता है, कोई भी इन दो देशों को एक होने से रोक भी नहीं सकता है। विदेश मामलों के जानकार हैं और जीओनी के प्रोफेसर हैं रंजन साहब। रंजन कुमार कहते हैं कि ताइवान अब चीन के लिए राष्ट्रवाद का मुद्दा बन चुका है। कोरोना के बाद से चीन की इकोनॉमी भारी गिरावट हुई है, मतलब लड़खड़ा गई थी। बढ़ती जनसंख्या और कम होते रिसोर्स को कंट्रोल करना चीन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। जनता इन मुद्दों को बखूबी समझ चुकी है, इसलिए जिनपिंग ताइवान के मुद्दे को हवा देकर जनता का ध्यान भटका रहे हैं, या कहें कि वो मतलब अपना इसको राजनीतिक लाभ के लिए इसका प्रयोग करना चाहते हैं। कुल मिलाकर मतलब हर जगह बात वही है कि सत्ता बचा लो कैसे करके। अब आप जरा नक्शे में देख लीजिए चीन और ताइवान की सिचुएशन, स्थिति देख लीजिए, ठीक है। आपका ये तो है चीन, क्लियर, और ये है आपका ताइवान देश, ठीक है, इतना सा छोटा सा, इसके पीछे चीन पड़ा हुआ है, ठीक है। अभी ऊपर क्या है, ईस्ट चाइना सी, और नीचे क्या है, साउथ चाइना सी, ठीक है। इनके बीच की जो दूरी है वो 180 किलोमीटर पड़ती है, क्लियर है। और इसी को चीन क्या है, हथियाना चाहता है, इस पर कब्जा करना चाहता है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सवाल दूसरा लीजिए, जिनपिंग ने ताइवान पर कब्जे की बात अभी क्यों कही हाल में। दरअसल इसके पीछे एक थ्योरी समझिए। बीएचयू जो बीएचयू में यूनेस्को के चेयर फॉर पीस के प्रोफेसर हैं प्रियंकर उपाध्याय कहते हैं ताइवान को लेकर चीन की पॉलिसी हमेशा एक जैसी रही है, जिसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। पिछले साल ताइवान में हुए राष्ट्रपति चुनाव में वहां पर डीपीपी पार्टी के नेता जीते, जो ताइवान की आजादी के क्या रहे हैं, समर्थक रहे हैं, सपोर्टर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। वहीं करीब 20 दिन बाद अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या होंगे, शपथ लेंगे, कार्यभार संभालेंगे। अमेरिका ताइवान को सपोर्ट करता रहा है। ऐसे वक्त में जिनपिंग साहब चाहते हैं कि चेतावनी दी है कि इस मुद्दे पर अमेरिका बीच में ना आए। वो उनका कुल मिलाकर ये कहना है, क्योंकि 20 दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे अमेरिका के, ठीक है, ये बात याद रखना। विदेश मामलों के जानकार, ठीक है, पिरसेन जी साहब कहते हैं, उनका कहना है कि चीन 2027 तक ताइवान पर कब्जा कर लेगा, ठीक है, उसकी प्लानिंग पूरी यही है। जिनपिंग ने अपने बयान से अमेरिका को भी कहीं ना कहीं क्या होगा है, चेतावनी दी है कि
अक्टूबर 2024 में अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान ने हिंद महासागर में क्वाड ग्रुप का मालाबार युद्ध अभ्यास भी किया था। इसके जरिए क्वाड देशों ने, ठीक है, क्वाड देशों में कौन आ गया? अमेरिका आ गया, भारत आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया, जापान आ गया। बात याद रखना, क्वाड देशों ने चीन के सामने शक्ति प्रदर्शन किया था और उसे पीछे हटने का मैसेज भी दिया था। इसके जवाब में चीन ने भी रूस के साथ मिलकर, ठीक है, दक्षिण चीन सागर में युद्धाभ्यास किया। दरअसल वह क्वाड के बढ़ते दबदबे को चीन कम करना चाहता है। ये बात याद रखना। क्लियर है? अगला सवाल देखिए साहब, तीसरा सवाल, ताइवान पर चीन कब्जा करना क्यों चाहता है? इतनी बड़ी धरती होने के बाद भी वो यहां के लिए क्यों रो रहा है? तो आप उसको देखिए। रंजन कुमार साहब कहते हैं, चीन ताइवान को अपना अभिन्न हिस्सा मानता रहा है। चीन की सरकार ने जनता के दिल में बात बिठा दी है कि ताइवान के बिना चीन अधूरा है। लेकिन चीन असल में ताइवान पर कब्जा करके पश्चिमी प्रशांत महासागर के इलाके में अपना दबदबा बनाना चाहता है। अभी जरा क्या है, आप थोड़ा सा अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो गूगल अगर कष्ट कर पाए तो वहां पर जाके प्रशांत महासागर देखना और इस स्थिति को समझना जो बात कही जा रही है। कहां पर? पश्चिमी प्रशांत महासागर में वो अपनी नजर बनाना रखना चाहता है। यहां से मौजूद, ठीक है, गुआम और हवाई जैसे अमेरिकी मिलिट्री बेस के लिए भी खतरा पैदा किया जा सकता है। मतलब कहीं ना कहीं यहां से अमेरिका पर भी नजर रखी जा सकती है। इस तरीके की बातें यहां पर आती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ताइवान में दुनिया की जो सबसे मेजर जो कारण है वो ये है, ये देखो आप, 68% सेमीकंडक्टर चिप का प्रोडक्शन अकेले कहां होता है भाई साहब? ताइवान में। और यही कारण है कि चाइना यहां पर कब्जा करके कहीं ना कहीं इस सेक्टर में भी अपना एकाधिकार, अपना प्रभुत्व जमाना चाह रहा है। ठीक है, ताइवान पश्चिम उत्तर प्रशांत महासागर में मौजूद पूर्वी और दक्षिणी चीन सागर के जंक्शन पर मौजूद एक क्या है? आइलैंड है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, ये वाला, जिसका पुराना नाम क्या है? फोरसोमा। क्या नाम है? फोरसोमा। अभी आप देखें, इधर क्या है आपका? ये है आपका जापान, ये है आपका कौन सा? साउथ कोरिया। क्लियर? और ये है आपका, ठीक है, ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, और ये है आपका ताइवान, और ये है आपका प्रशांत महासागर। ठीक है, और ये है आपका फिलीपींस। तो यहां पर क्या होगा? अगर चाइना आ जाता है इस जगह पर, ताइवान को हटा के खुद कब्जा कर लेता है, तो उसको फायदा ये होगा कि वो यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, इन सब जगहों पर क्या होगा? नजर रख पाएगा और पूरे इस एरिया में अपना वो प्रभुत्व बना पाएगा। ये चाइना का मकसद है, ताइवान को कब्जाने के पीछे मूल कारण यही है। आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, ताइवान खुद को एक स्वतंत्र देश मानता है जिसका अपना एक संविधान है और वहां के लोगों के द्वारा अपनी चुनी एक सरकार है। करीब 36,1 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले ताइवान की आबादी कितनी है? 2.3 करोड़। ये दुनिया का 21वीं सदी की सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश है, जहां दुनिया के 68% सेमी कंडक्टर चिप बनाए जाते हैं। और आप जानते हैं सेमी कंडक्टर चिप ये होती है, और ये बहुत मेजर चिप होती है। अगर टेक्नोलॉजी और आईटी के सेक्टर में अगर आपको चीजें बनानी है तो सेमीकंडक्टर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सोचो, पूरे विश्व का 70% अकेले ताइवान बना रहा है। मतलब कितना इंपॉर्टेंट है देश, और कितनी इसकी इकोनॉमी लगभग इसी पे ही चलती है। अकेले ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है दुनिया के आधे से ज्यादा सेमीकंडक्टर बना देती है। हेलो भाई साहब, पूरे विश्व से बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगला देखें, क्या मौजूदा स्थिति में ताइवान पर कब्जे के लिए चीन जंग का ऐलान कर सकता है? तो रंजन कुमार साहब बताते हैं कि चीन मौजूदा समय पर ताइवान पर हमला नहीं कर सकता, क्योंकि चीन की इकोनॉमी बुरी तरह बिगड़ी हुई है। ऐसे में अगर जंग का ऐलान होता है तो दुनिया भर के देश चीन के खिलाफ हो जाएंगे। इससे चीन की इकोनॉमी की हालत और खराब हो जाएगी। चीन अपनी नेवी को ताइवान के पास तैनात करके सिर्फ डरा सकता है, लेकिन जंग का ऐलान नहीं कर सकता। तो कुल मिलाकर ये कि क्या जंग के हालात पैदा होंगे? तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि ऐसा नहीं हुआ, वो खाली धमकियां दे रहा है, डरा रहा है। ठीक है, ये बात याद रखने का। अगला प्रश्न, अभी आप देखिए, मान लो अगर जंग के हालात हो जाएं तो चीन और ताइवान में कितना अंतर है? तो भाई साहब, चीन के पास ताइवान से 12 गुना ज्यादा क्या है? पावर है सैन्य क्षेत्र में। अब एक्टिव सैनिक चीन के पास कितने हैं? 20 लाख। इनके पास कितने हैं? 2.15 लाख। रिजर्व सैनिक ये जरूर इसके पास 23 लाख है, इसके पास कम है। ठीक है, 5.10 लाख और इसके पास 23 लाख। इस मामले में थोड़ा सा ताइवान आगे है, लेकिन इससे कुछ होगा नहीं ज्यादा। अब फाइटर प्लेन कितने हैं? 1,207 चीन के पास।
इनके पास 286, मतलब कितना बड़ा अंतर। हेलीकॉप्टर 913, इधर 236। फिर इधर क्या है, जो आपके अटैकिंग हेलीकॉप्टर है, चीन के पास कितने हैं, 281, इसके पास 91। टैंक कितने हैं चीन के पास, 5000, इनके पास केवल 1010। इधर जो आपकी क्या नाम से बख्तर बंद गाड़ियां हैं वो कितनी है, 35,000। और यहां पर कितनी है, 3,472। कहां 3,000 और कहां 35,000। इसके बाद अगला स्वचलित तोपखाने 3,850, इसके पास केवल 300। इसके बाद सबमरीन देखो भाई साहब आप, कितनी 60, इनके पास 4। मतलब बहुत बड़ा अंतर है, ऐसा वैसा नहीं। इसके बाद आप देखेंगे एयरपोर्ट कितने हैं, 507, इधर कितने हैं, केवल 37। क्लियर, ये बात याद रखना। ठीक है, तो इतनी हम आशा करते हैं कि आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए आप, चीन ताइवान के विवाद में भारत और अमेरिका कहां खड़े हैं, ये बात ध्यान रखना। तो अमेरिका तो ध्यान रखना खुला खुला समर्थन करता है, लेकिन भारत कभी भी खुले तौर पर सामने नहीं आता है, जैसे थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, प्रियंका उपाध्याय साहब मानते हैं कि अमेरिका और भारत, 2 मिनट, अमेरिका और भारत ताइवान के सपोर्ट में नहीं आएंगे। अब अमेरिका भले ही ताइवान का सपोर्ट करने आया, लेकिन अब वह वहां ने डोनाल्ड जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो आ रहे हैं, वो अपना रुख बदलते रहते हैं, उनके रुख पर कोई भरोसा नहीं है। अमेरिका कितने दिन ताइवान का साथ देगा ये कहना कुछ भी मुश्किल है। मतलब पेट्रोल पंप पर किसी को भरोसा नहीं, सॉरी डोनाल्ड ट्रंप पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वही भारत के नजरिए से देखें तो हाल ही में चीन के साथ भारत के रिश्ते सुधरे हैं। ऐसे में भारत भी नहीं चाहेगा कि कोई विवाद बढ़े, सीमा विवाद पर समझौते हुए हैं। साथ ही भारत में ताइवान का दूतावास तक नहीं है भाई साहब, एम्बेसी भी नहीं है वहां पर। यानी भारत ने उन्हें, ठीक है, रिकॉग्नाइज ही नहीं किया है। ऐसे में भारत चीन के विरोध करते हुए ताइवान को समर्थन नहीं करेगा, मतलब भारत भी ऐसी गलती नहीं करेगा। तो भारत और अमेरिका को लेकर रुख ऐसा है। तो अभी कह सकते हैं कि जब ये दो देश ही कहें कि खुलकर नहीं आ रहे हैं, इसमें भारत का नजरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो भी समर्थन नहीं देगा, क्योंकि वो नहीं चाहेगा चाइना से कोई किसी दूसरे के चलते और विवाद जन्मे, और खासतौर से तब जब टेंशन कई सालों से थी और हम धीरे धीरे उस चीज को ठीक कर रहे हैं। और चाइना से हमारी बॉर्डर भी लगती है, और चाइना बहुत ज्यादा कहें कि बेईमान है। अगर वो अपन उससे लड़ाई ले तो वो किसी भी हद तक जा सकता है, कुल मिला के वो नीच है। ठीक ठीक है, सो टुडे फॉर कीप वॉचिंग।